हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ गोल्ड के इयररिंग्स और नोज रिंग। आप सोच रहे हैं कि कैसा है, तो जी हाँ, ये रहा हमारी बीडी के मुंडन का कुछ शॉपिंग जो ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहे कुछ साड़ियाँ, सूट और कुछ मैंने जैसे दिखाया कि इयररिंग्स रहे और नोज रिंग। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जितना कि मैं रिकॉर्ड कर पाई। सारी चीज़ें तो नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई, बट मैंने कुछ किया जो अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये रहा कुछ साड़ी, सूट और कपड़े बच्चों का, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको इनमें से क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रही हमारी छोटी वाली ननद जो आ चुकी थी और इन्होंने रचाई थी मेहंदी। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे इस फंक्शन को लेके, सब लोग बहुत मतलब खुश थे। और यहाँ पे हमारी जो दूसरी नंबर वाली बुआ जी वो लेटी थी, और यहाँ पे तो ये जो आ रहे हैं ये रहे हमारे छोटे नंदोई जी। और मैंने बस ऐसे ही हल्की सी साड़ी डाल ली थी, और जो क्योंकि यहाँ पे घर पे बुआ जी लोग आई थी तो साड़ी पहनना था हमें। और मेरी रही वो भांजी जो भी गुजरी मेरे पास से। मैं आ गई किचन में बनाने के लिए चाय। उसके बाद से सुबह हुआ, मुंडन का आ गया टाइम, तो मैं फटाफट से रेडी हो रही थी मुंडन के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो जाता, सुबह का ही थोड़ा कार्यक्रम था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ करना था हमें। और बारिश की वजह से हमने ऐसे ही सब कुछ हैंगर किया हुआ था रूम में ही। और मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि बेटी को मैं क्या पहनाऊं, क्योंकि सुबह बाल काटने के टाइम मुझे कपड़े को पहनाना था कुछ और उसके बाद से नहलाने के बाद हमारे यहाँ पहनाया जाता है। तो पहले मुंडन होता है, उसके बाद से हमारे यहाँ बोला जाता है कि टूडन होता है, तो उसके जस्ट बाद ही उसको स्नान करा के दूसरे कपड़े पहनाने होंगे। तो मैं मुंडन के लिए नए कपड़े ढूंढ रही थी, और मेरी बहन भी आ चुकी थी। सब उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, मतलब रश्शु को तो सब वही रेडी की सब। और यहाँ पे मेरे यहाँ आती है ये नाउन जो हम लोग को लगाती है, ये आलता। तो ये आलता हमें लगा रही थी, आप देख सकते हैं कितने प्यार से ये ऐसे आलते को लगा रही हैं। और इससे ना बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब हमारे यहाँ कुछ भी ऐसे कार्यक्रम होता है या फिर पूजा पाठ वैसी चीज़ें होती हैं तो इस कलर का लगाना अनिवार्य होता है, तो लगाया जाता है। इससे शुभ माना जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। ऐसे ना पैर जो है वो बहुत ही बढ़िया से एकदम खिल उठता है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यार से आप देख रहे हैं, एकदम धीरे धीरे से एकदम प्यार प्यार से लगा रही थी। और मैं यहाँ पे परेशान थी कुछ चीज़ों को लेके। जैसे कैसे होता है कि कुछ भी चीज़ें हो ना कुछ ज़रूर गायब होता है। और यहाँ पे गुम हो चुका था मेरा रिंग, मतलब कि गुम नहीं हुआ था, मैं कहाँ रख दी थी मेरे दिमाग पे आ ही नहीं रहा था, इसलिए सब बहुत परेशान थे। फिर मेरी बहन बहुत ही हेल्प कर रही थी, आ गई थी। तो उसी दिन ही मेरी बहन सुबह आई थी सब दोनों, और वो सब वो रश्शु को देखने के बाद मतलब उठाए। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कपड़े भी चेंज कर रही है और मेरे रिंग को भी ऐसे ढूंढी। तो बहुत ही टाइम के बाद फाइनली मेरा रिंग मिल गया और मैं पहन ली। उसके बाद से रश्शु का कपड़ा चेंज की, थोड़ा सा इसका हेयर कॉम वगैरह की, और फिर हम इसे ले गए मुंडन के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा। आपके यहाँ कैसे होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, जब बच्चे या तो 1 साल के हो या 2.5 साल के हो, नहीं तो 5 साल के जब बच्चे होते हैं, या फिर बच्चे जो भी हो, तो हमारे यहाँ मुंडन का ये होता है, ये मुंडन संस्कार होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारी सारी ननद भी आ चुकी थी, बुआ जी लोग भी आ चुकी थी, और हमारे जिठानी भैया और सब लोग, मम्मी पापा खैर तो हमारे साथ में थे, मेरी बहनें, मतलब सब लोग आ चुके थे। कोई मेरे नंदोई वगैरह A to Z जितने लोगों को आना चाहिए आ चुके थे। हाँ, कुछ लोग ही मिसिंग थे, बाकी सब लोग आ ही चुके थे। ऐसा हो सकता है कि 1-2 लोग मिसिंग हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़ी वाली दीदी हैं उनके यहाँ भी फंक्शन था, इसके वजह से। और दीदी तो आ ही गई थी, मेरे भांजे भी दोनों आ गए थे, बस उनके घर वाले थोड़े से इसलिए डिस्टर्ब थे, रात में आए, सुबह नहीं आ पाए, क्योंकि उनके यहाँ भी शादी और शादी की बहुत ज़ोरों शोरों से शॉपिंग हो रही थी, इसके वजह से। खैर अभी यहाँ पे हो रहे हैं हमारे हस्बैंड जी फाइनली रेडी, और यहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस जनेऊ को कैसे पहनूं। तो हमारे यहाँ पहना जाता है, मतलब ब्राह्मणों में ये पहनना अनिवार्य होता है। तो पूजा पाठ के पहले तो हम लोग को बैठना था पूजा पे, तो उसके पहले इनको पहनना था इसको। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने यहाँ पे येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी, और रेड ब्लाउज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ना ऐसे पूजा पाठ के लिए ये कलर भी सही होता है, येलो और रेड।
तो मैंने ये पहन रखा था और हमारे घर से आया था ये कपड़ा, तो हम लोग फाइनली पहन के हो गए थे रेडी। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी देख सकते हो ऐसे देख रही थी, मम्मा मुझे क्या पहना दी है मौसी, ऐसे उससे देख रही थी। उसको कुछ खास नहीं लग रहा था, बट हाँ फिर भी ओके ओके है, तो ठीक ही है। यहाँ पे जो मेरी ये नैना जी थी वो चेक कर रही थी अभी चौथी नंबर वाली कि पायल बहुत ही प्यार से रश्शु के लिए लाई थी, तो चेक कर रही थी कि रश्शु को पहना के कि हो रहा है कि नहीं, मतलब बड़ा तो नहीं हो रहा है कि छोटा तो नहीं हो रहा है, तो चेक कर रही थी। हालांकि इनका पहले बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर सी डिजाइन थी। और जो ये दीदी जो है ये गोरखपुर से मंगवाई थी स्पेशल रश्शु के लिए पायल बोल के कि कुछ अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे वो चेक कर ली और बहुत सुंदर सा पायल था, मैंने उसे भी रख लिया क्योंकि थोड़ा सा हो रहा था रस्सू में बड़ा। उसके बाद से बारी थी हमें पूजा में बैठने के लिए, और आप ये देख सकते हैं कि पीछे कोई बैठा है, वो हमारी है भांजी, और जो गोदी में बैठ रही है, और जो बड़ी एक बैठी है वो है उनकी बुआ, मतलब मेरी ननद की ननद आई थी वो बैठी थी। और ये जो खड़े हैं ना ये हमारे हैं भांजे, जो है बहुत ही शरारती, बहुत ही चंचल, मतलब बहुत ही तंग करते हैं। दीदी तो हमेशा परेशान ही रहती है उनको लेके। खैर बहुत ही सुंदर है, लेकिन देखने में इतने प्यारे हैं कि क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुंदर है। और अब मैं चल रही थी यहाँ पे पूजा के लिए। सुबह सुबह का टाइम था, सब लोग बहुत ही परेशान थे। जल्दी जल्दी सब चीज़ें ऐसे होता है ना, आराम से हो तो कोई बात नहीं होती, बट सुबह का सारा काम थोड़ा सा होता है, और हमें तो बिल्कुल भी हैबिट नहीं है सुबह उठने के। बट मेरे हस्बैंड जी ने मेरी बहुत ही हेल्प की, सुबह सुबह उठाया, फिर जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। उनको बड़ी टेंशन लगी रहती है क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है ना, मैं सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ, मतलब 3 बजे 4 बजे ऐसे सुबह सुबह। और ऐसे सबकी सुबह, मतलब हम लोग की सुबह तो 5 बजे की इधर होती नहीं है, और उठना था हमें 3-4 बजे के लगभग, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। खैर इन्होंने उठाया, मैं उठ के फाइनली रेडी हुई, तो हो ही गई थी, इस बात की टेंशन नहीं थी। फिर यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं और हमारे यहाँ की पूजा हो चुकी है प्रारंभ, और हमने पूजा पाठ किया। उसके बाद से हमारे यहाँ का जो मुंडन है वो चालू हुआ, तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं और हमारे यहाँ की पूजा हो रही है। हम लोग यहाँ पूजा के बाद बात हुई, मतलब सब ने आपस में बैठ के डिस्कस किया, चलो चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि इस पूजा के साथ साथ ही और हमारे जो गुरुजी हैं उनको बुला लेते हैं। तो जो हमारे पापा के गुरुजी हैं ना, फिर उनके जो लड़के हैं उनको बुलवाया गया था, तो फिर आ गए थे। जो इन्होंने टिकट किया था, फिर वो मतलब टाइम से आ गए थे, और यहाँ पे हम लोग उसी टाइम पे सिक भी हो गए। तो कथा सुनने के बाद हम लोग जस्ट यहाँ पे सिक हो गए हैं, और एक साथ मतलब 2-2 काम हो गया था। बहुत ही अच्छा लगा, सब कुछ बहुत मज़ा आया था, क्योंकि टाइम से हमारे गुरुजी भी आ गए थे, और सबसे बड़ी बात हमारे हस्बैंड जी के आने की, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आएंगे ही नहीं। खैर हम लोग तो ये सिक होने वाली जो बात थी ये तो हम लोग बाद में भी हो जाती। प्रॉब्लम थी तो हमारी बेटी का मुंडन, क्योंकि ये शामिल नहीं हो पाती बेटी के मुंडन में, थोड़ा सा कष्ट हो रहा था क्योंकि इनकी फ़्लाइट छूट चुकी थी दिल्ली वाली, और रशिया से काफ़ी लेट थी फ़्लाइट, और दिल्ली की फ़्लाइट छूट चुकी थी, इसलिए मुझे बहुत टेंशन थी। बट आ गए, मैं भगवान की बार बार शुक्रगुजार हूँ, और मतलब मैं बहुत एहसानमंद हूँ, थैंक गॉड कि मेरे पति देव आ गए टाइम पे, और मैं बहुत ही हैप्पी हो गई। और अब देखिए हम लोग का सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया ऐसे बड़ी ही खुशी से। उसके बाद से यहाँ पे ना जो ये गुरुजी होते हैं ये कोई मंत्र देते हैं शिक होने के टाइम हम लोग यहाँ, तो वहाँ पे ये गुरुजी दे रहे थे जो हमें लेना था मंत्र। और उसके बाद से बारी थी इनका ऐसे चरण धुलने का, तो हमारे यहाँ चरण धुल के ऐसे माथे पे लगाया जाता है। आपके यहाँ कैसे होता है हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हम लोग ना कितने प्यार से इनके चरण को धुल रहे हैं, फिर ऐसे सर पे लगा रहे हैं, और सुन रहे थे ना कि कैसे क्या होता है, कोई बोल रहा था तो कि क्या करना है समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा ऐसे कि कह रहे हैं लोग कि इसे जो मैं ओढ़ी हूँ चुंदरी उससे पोंछना है, बट ने कहा नहीं, मतलब इन्होंने जो लगाया था उससे पोंछ सकते हैं, तो फिर वो पोंछे। फिर मैं आपकी अपने गुरुदेव को प्रणाम। और तो आप देख सकते हैं सारी पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो गई, मतलब कि हम लोग सिख बन चुके हैं फाइनली, और हम यहाँ पे महाराज जी को पुष्प से ऐसे पूजा कर रहे हैं, मतलब बता रहे थे पंडित जी कि पहले फूल को ऐसे उनके सर पे रखना है और ऐसे हमें पूजा करना है। उसके बाद से जो भी पैसे वैसे देने थे वो हम दे के और निकल गए वहाँ से, मतलब उठ के गए सीधे पूजा रूम में। पूजा रूम में आके भगवान जी को प्रणाम हम लोगों ने किया, आप देख सकते हैं। और हमारे ऐसे
गार्ड को ऐसे बांधा गया था, तो हमें गार्ड को खोलनी नहीं थी। उसके बाद से मैं इनसे बोल रही हूँ अच्छे से प्रणाम कीजिए बैठ के, ये कह रहे थे बस हो गया। उसके बाद से मुझे थोड़ी सी थी, थोड़ा सा फ़ोटो तो हम 1-2 ले लेते हैं भगवान जी के साथ। इन्होंने कहा चलो हो गया, क्योंकि इनको ना वीडियो फ़ोटो इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर यहाँ पे आई भाभी जी और मैंने उनको किया प्रणाम करने के बाद फिर से मैं गई रूम में, क्योंकि अब हमें निकलना था मुंडन के लिए। तो फिर मैं रूम में जाने के बाद देखिए मैं निकल रही हूँ बाहर, सारे दीदी वगैरह सब लोग निकल चुके थे।